सोनू अपने पत्नी के साथ एक जंगल में रहता था। सोनू की कोई भी संतान नहीं थी। इस वजह से सोनू की पत्नी बहुत परेशान रहती थी। सोनू की पत्नी हमेशा सोचा करती थी, भगवान, मैंने कौन से कर्म किए थे जो आपने मुझे एक माँ बनने का हक नहीं दिया। मैंने कितने सपने सजाए थे कि मैं एक माँ बनूंगी, अपने बच्चे को संभालूंगी। इस दुनिया की सबसे बड़ी खुशी तो आपने मुझसे छीन ली। अब मैं क्या करूँ भगवान, बस बैठ के रोऊं। तभी शोधी का पति सोनू उससे बोलता है, तुम चिंता क्यों कर रही हो सोधी? बस तुम अपने मन से भगवान की पूजा करते रहो। देखना, भगवान अपनी भक्त की एक ना एक दिन जरूर सुनते हैं। अपनी श्रद्धा और भक्ति से भगवान की पूजा करो। देखना, तुम्हें एक ना एक दिन संतान जरूर होगा। जी, ये सारी बातें सिर्फ कहने के लिए है। भगवान किसी की भी नहीं सुनते हैं, यहाँ तक अपने भक्तों की भी नहीं। आप चाहे कितनी भी श्रेष्ठता से पूजा और व्रत कर लीजिए, भगवान किसी की भी नहीं सुनते हैं। इसीलिए तो मेरी कोई संतान नहीं है। अगर भगवान सुनते तो आज मेरे सामने मेरे बच्चे खड़े होते। तुम ऐसा मत बोलो शोधी, भगवान अपने भक्तों की जरूर सुनते हैं। भगवान के बारे में हमें बुरा भला नहीं बोलना चाहिए। देखना, एक ना एक दिन तुम्हारे सामने तुम्हारे अपने बच्चे खड़े होंगे, तब तुम भगवान को बहुत शुक्रिया अदा करोगी। एक दिन सोनू अपनी पत्नी के साथ अनाज लेने जा रहा होता है। तभी उन्हें दूर जंगल में एक चिड़िया का बच्चा दिखता है। तभी सोनू की पत्नी उससे बोलती है, अरे सुनिए जी, देखिए ना, वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा रो रहा है। लगता है उसके मम्मी पापा कहीं आसपास ही गए होंगे। चलिए चल के देखते हैं। लगता है वो बच्चा किसी परेशानी में है। मैं काम करती हूँ, मैं उसे जाकर शांत करवाती हूँ। आप भी पीछे पीछे आइए। तभी वे एक दूसरे से बोलते हैं, सुनिए जी, हम एक काम करते हैं, हम थोड़ी देर यहीं पे रुक जाते हैं। हो सकता है इसके मम्मी पापा आ ही रहे होंगे। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? अगर हम यहाँ पर बहुत देर खड़े रहेंगे तो लोग सोचेंगे कि हम बच्चे चोरी करने वाले हैं। हमें यहाँ पे खड़ा नहीं होना चाहिए। इसके माता पिता आकर इसे ले जाएंगे। चलो हम लोग चलते हैं, वरना कोई हम पर पुलिस केस कर देगा कि हम लोग बच्चे चुराने वाले लोग हैं। अरे अंकल रुकिए, दरअसल बात ये है कि मेरे मम्मी पापा मुझे बोल के गए थे कि रुको बेटा, तुम यहीं बैठो, हम तुम्हारे लिए अनाज लेकर आते हैं। 15-20 मिनट हो गए पर अभी तक वे नहीं आए। फिर वे लोग काफी देर तक इंतजार कर रहे थे ताकि उस छोटे बच्चे के माता पिता आकर उसे ले जाए, पर बहुत देर हो जाती है। 1 घंटे बाद शोधी बोलती है, सुनिए जी, चलिए बहुत देर हो गई है, हम एक काम करते हैं, इस बच्चे को लेकर अपने घर चलते हैं। हे गणपति भगवान, आज आपने मेरा सपना पूरा कर दिया। मैं बेकारी में आपको कोसती थी कि मुझे कोई बच्चा नहीं है, अब मुझे मेरा बच्चा मिल गया है। मुझे नहीं पता था कि आप इतना बड़ा चमत्कार कर दोगे। सच बोलते हैं, भगवान सबकी सुनते हैं। मैंने आज तक इतनी खुशी कभी भी अपनी जिंदगी में नहीं देखी थी। शुक्रिया भगवान जी, आपके बिना आज मैं यहाँ पे नहीं पहुँच पाती। जो भी दिया हुआ है सब आपका दिया हुआ है। मैं आपका कितना भी शुक्रिया अदा कर लूँ वो बहुत कम है। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।